लर्नर्स गणित यानी कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जो कक्षा 10वीं गणित का फाइनल परीक्षा 2023 में आप लोग का 14 फरवरी को होने वाला है। तो 14 फरवरी की एग्जाम में जो डिटो जाकर ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में छपना जाए वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चले। और ये सभी क्वेश्चन जो है ना ये गेस और रिपीट जो बार बार आपके एग्जाम में ना रिपीट होता है क्वेश्चन को, वैसे क्वेश्चन को लेकर चले। तो अगर आप लोग चाहते कि एग्जाम में जाकर डिटो आप लोग छाप दे तो एक एक क्वेश्चन को जैसे मैं सॉल्व करूंगा ना वैसे ही सॉल्व जाकर आप लोग अपने एग्जाम में कर दीजिएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, तो जो पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई गट्टी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होता है। तो पूरे 52 गड्डी जो होता है ताश का उसमें इक्का की संख्या कितना होता है तो 4 होता है, और पूरा पत्ता कितना तो 52 होता है। तो 4/52 हो जाएगा प्रायिकता। तो 4 से 52 काटिएगा तो 1/13 हो जाएगा, 1/13। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/13। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से कि के किस मान के लिए दुर्घात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान है। मूल समान है मतलब क्या कि d = 0, और d का फॉर्मूला क्या आता है, ये होता है b² - 4ac = 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसी पर पुट करेंगे तो b का मान कितना है 3k, तो ये हो जाएगा 9k² - 4ac, तो 4 चौका 36 हो जाएगा, और 36 गुने 4 करिएगा, 36 गुने आप लोग 4 करें, ठीक है। 36 गुने 4 = हो जाएगा 0। तो आप लोग क्या करेंगे उस तरफ ले जाइए, तो ये होता है क्या कि 9k = ये हो जाएगा 36 गुने हो जाएगा 4, और 9 से 36 करिएगा तो 4 मरते, और 4 चौका 16 हो जाएगा। तो k = क्या मिलेगा कि +-4, क्या मिलेगा +-4। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वह k का मान हो जाएगा +-4। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 क्या है कि sin² 45 डिग्री - cos² 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो sin 45 का मान कितना होता है तो आप सब जानते हैं कि 1/√2 होता है, और cos 45 का मान कितना होता है तो ये भी होता है 1/√2। तो दोनों का स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा 1/2, और इसका भी स्क्वायर करिएगा तो 1/2, और दोनों प्लस माइनस कट के कितना मिलेगा तो 0। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 में दिया हुआ है क्या कि त्रिभुज एबीसी में डी जो है ना वो पैरेलल है बीसी के, और एडी बटा में डी भी दिया हुआ है 3/4। तो यह क्या हो जाएगा कि 3/में हो गया ये 5 = एसी का मान आप लोग को दिया हुआ तो ये हो जाएगा 56/10x = हो जाए। तो 5 से काटेगा 2 मरतबे, 2 से 56 काटेगा तो 28 मरतबे, और इसे सॉल्व कर लीजिए तो x = कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28/3 हो जाएगा। तो 3 से अगर आप लोग 28 को सॉल्व करिएगा तो काटिएगा तो ये कितना मिलेगा तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो ये मिलेगा 2.1, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 है क्या कि बिंदु 3, 4 और -3, 8 के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x1 + x2/2, और ये होता है y1 + y2/2। तो x1 + 3 में -3 जोड़िएगा तो 0, और 0 को 2 से भाग करिएगा तो 0 ही मिलेगा, और 4 में 8 जोड़िएगा तो 12, और 12 को 2 से भाग करिएगा तो मिलेगा 6। तो 0 और 6 जो ना जाएगा इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो राइट आंसर डी हो गया 0 और 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 है क्या कि त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया जिसमें एंगल ए सी डी = 110 डिग्री, एंगल बी ए सी = 57 डिग्री। तो पूछा गया क्या कि एंगल ए बी सी का जो मान होगा ना वह कितना होगा। तो सिंपल है, हम लोग क्या जानते हैं कि 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर 57 में अगर हम लोग 53 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, और ये हो गया 110 डिग्री। तो ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53 डिग्री। दोनों को हमको बराबर करना है तो 53 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हो। तो 7 है क्या कि किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोनों के बराबर है, तो यदि दो कोनों का अंतर 30 डिग्री हो तो त्रिभुज का कोण पूछा गया है कि त्रिभुज का कोण कौन सा होगा। तीनों का अंतर कितना चाहिए तो 30 डिग्री। तो सिंपल 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 60 में से 30 घटाइएगा तब भी 30 मिलेगा, 90 में से 60 घटाइएगा तब भी 30 मिलेगा, अंतर 30 है। तो ये कितना हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते तो 8 है क्या कि समीकरण 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 का विवेचक, विवेचक मतलब d, तो d का फॉर्मूला क्या था, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर करिएगा तो 10 और 10 का स्क्वायर करिएगा तो ये जगह 100, ये 4 तो 4 रखिए, a का मान कितना है तो 3√3 और c का मान है √3, तो ये जाएगा 100 और 4 गुने 3 करिएगा तो 12 और √3 मिलकर तो ये हो जाएगा 3, तो 12 कितना हो जाएगा तो 48, तो 100 में से 48 अगर आप लोग घटाइएगा तो कितना मिलेगा, तो 100 में से जब आप लोग 48 घटाइएगा ना यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोगों को कितना मिलेगा 64, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते तो 9 है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके व्यास का मान पूछा गया है। मतलब क्या है कि पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है तो पाई आर स्क्वायर, तो इसके बाद दिया हुआ मान 154 डिग्री, ठीक है, 154 सेंटीमीटर, तो सॉल्व करिए तो आर स्क्वायर की इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 154 और पाई का मान रखिएगा तो हो जाएगा कितना कि 22 बटा में हो जाएगा 7, 22 बटा में 7 हो जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व करिए तो इसे अगर आप लोग काटिएगा तो ये कितने मरतबे कहेगा 2 मरतबे और फिर 2 मरतबे 22 मरतबे कहेगा और आर स्क्वायर निकलेगा तो कितना मिलेगा 22, तो आर का मान मिल गया कितना 22 और हम लोग को डी का फॉर्मूला पूछा गया, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है 2r होता है, तो 22 गुने 2 कर दीजिए, 2 गुने 22 क्योंकि आर का मान मिला 22, तो 22 गुने 2 करिएगा तो कितना मिलेगा तो 44 मिलेगा। तो इसके व्यास का जो मान होगा ना वो 44 होना चाहिए, ठीक है, इसके व्यास का मान 44 होना है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसका व्यास का मान 44 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो 10 है क्या कि दो घनों के आयतन में 1:8 का अनुपात 1:8 का अनुपात है, तो उनके कोरों का अनुपात क्या होगा, कोरों का अनुपात पूछा है कि कोरों का अनुपात क्या है, तो सिंपल उसका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब तो क्यूब रहेगा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिल जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:2। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते तो 11 है क्या कि साइन 59 डिग्री बटा में कॉस 31 डिग्री का मान, तो सिंपल साइन 59 को सेम रहना चाहिए, ठीक है, साइन 59 को साइन 59 और कॉस 31 को चेंज करिएगा ना तो यह भी हो जाएगा साइन 59, तो दोनों ऊपर नीचे कट के कितना आया 1, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं तो 12 है क्या कि 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9 का बहुलक, तो बहुलक क्या होता है वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन हुआ है तो 11 रिपीट हुआ है क्योंकि यह 4 बार आया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 है कि 0.39 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा, तो दशमलव कहिएगा तो 3/10 हो जाएगा, 3/10, तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3/10। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं तो 14 दिया हुआ है क्या कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो सिंपल है इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 का अनुपात हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 9:25 जो ना जाएगा वह इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जैसे मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं ना ऐसे ही आप लोग डिटो सॉल्व करके तो 1 नंबर भी आप लोग का नहीं छूटने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं तो 15 की निम्नलिखित में आलेखों द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इन चारों में किसे पूछा गया कि आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो कितनी बार बताया कि माध्यक और बहुलक इन दोनों को हम लोग क्या है कि आलेख द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं लेकिन माध्य को नहीं कर सकते, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तो 16 में फिर से कि डी जो है ना वो पैरेलल है बीसी के और एडी बटा में डीबी दिया हुआ है तो 3/5 हो जाएगा और ए ही का मान दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा कि 18 बटा में हो जाएगा 10x, तो आप लोग काट दीजिए तो 2 मरतबे ये हो जाएगा 9 मरतबे और सॉल्व करिएगा तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा तो 3 मिल जाएगा, क्योंकि 3 से 9 कटिएगा तो 3 मरतबे, तो x का मान कितना मिला 3 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 है क्या कि दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकता है, दो परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है, तो कितनी याद रखिएगा कि अनंत हो सकता है, कितना अनंत, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते तो 18 की प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कर 200 संख्या तक जाइएगा ना तो उसका योग पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 × d होता है, तो n के जगह पर आप लोग 200 रखिए, a का मान 1 हो जाएगा और d का भी मान 1 हो जाएगा और पुट कर आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जब आप लोग इसे सॉल्व करिएगा ना तो इसका आंसर मिलेगा 20,100, तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 स्क्वायर बढ़ते तो 19 है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या, इन चारों में पूछा गया है क्या कि कौन सा जो है ना वह परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन सा आता है, ये मैंने कितनी बार बताया कि रूट के अंदर कोई भी संख्या हो जिसका वर्गमूल निकलता है तो वह परिमेय संख्या होता है। तो रूट अंडर 16 किसका होता है वर्गमूल, तो 4 का। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं तो 20 इस प्रकार से कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर एक बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PA तथा PB एक दूसरे पर 60 डिग्री कोण झुकी हुई है, तो एंगल POA का मान पूछा है कि क्या होगा, एंगल POA का मान क्या होगा। तो सिंपल है कि कितना हो जाएगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 है कि बिंदु -6 7 और -1 3 के बीच का दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पुट करिए, तो x2 कितना है, तो -1 और इसमें से x1 कटेगा तो ये हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, तो 3 और 3 में से 4 गया तो 16, 16 का 16 हो जाएगा और 25 और 16 मिलके कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा कि हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 41, रूट अंडर 41। ठीक है, कितना मिलेगा, रूट अंडर 41। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए, -1 प्लस हो गया तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 25 और उसके बाद सॉल्व करिएगा तो यहाँ 3 में से 16, तो ये कितना मिल रहा है हम लोग को, रूट अंडर 41। तो इसका राइट आंसर रूट अंडर 41 होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हो तो 22 है कि सभी वृत्त है, इसमें पूछा गया क्या कि जो सभी वृत्त होते हैं तो वृत्त क्या होते हैं, तो सिंपल है कि वृत्त सब क्या होते हैं, वह समरूप होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं तो 23 है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनके ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा गया कि क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है ना, इस पर आप लोग पुट कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करिएगा आप लोग ना, तो इसका जो आंसर आप लोगों को मिलेगा 23 का, वो मिलेगा कि 20:27। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं तो 24 है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 डॉट का 10वां पद, मतलब कि n का मान आप लोगों को 10 हो गया, a का मान 5 हो गया और d निकालिएगा तो 8 में से 5 घटाइएगा तो मिलेगा 3। तो सॉल्व करना है तो पुट करिए, तो n इक्वल टू फॉर्मूला पर तो 10 हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा a 5, 10 में से घटे तो 9, 9 गुने 3 तो 9 27, 27 और 5 कितना होता है, तो 32। तो 32 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो कौन सा इन चारों में से घटना प्रायिकता नहीं हो, तो हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता जो होता है ना वो 0 और 1 के बीच में ही होता है, लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करिएगा तो यहाँ पर क्या है कि 2:5, मतलब कि 1 से ज्यादा है, तो ये कभी संभव है नहीं, संभव है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने के बहुत सारे चांस है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं तो 26 है क्या कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा है, तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। अगर समांतर रेखा होता है ना तो याद रखिएगा कि उसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं तो 27 है क्या कि दो खंभे 13 मीटर 7 मीटर ऊंचे समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि उनकी पादों के बीच का दूरी 8 मीटर है तो सिरों के बीच का दूरी पूछा है कि क्या होगा। तो इसे आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस से सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर 10 मीटर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं तो 28 है क्या कि 2 sin स्क्वायर a - 1 = 0 है, तो यहां से निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा कि 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा 1 और sin स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना कि 1/2 और 1/2 sin स्क्वायर a होगा जब a का मान 45 डिग्री होगा, क्योंकि a 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और स्क्वायर करिएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं तो 29 है क्या कि यदि बहुपद x² + px - q के शून्य के एक दूसरे के वैध क्रम हो तो q का मान पूछेगा कि q का मान क्या होगा। तो सिंपल है, q का मान कितना जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -1।
क्वेश्चन नंबर 30 स्क्वायर बढ़ते तो 30 है क्या कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष से -1 0 5 -2 और 8 2 के केंद्र का निर्देशांक। तो केंद्र का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2 + x3 बटा में होता है 3 और दूसरा आता है y1 + y2 + y3 बटा में होता है 3। तो -1 + 5 करिएगा तो 4 और 4 में 8 जोड़िएगा तो 12 और 12 को 3 से भाग करिएगा तो मिलेगा कितना, तो 4 मिल जाएगा और इसको सॉल्व करिएगा तो मिलेगा 0। तो 4 और 0 जो ना जाएगा वो इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बढ़ती है तो 31 है कि इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y = 5 पर नहीं है। इसमें कौन सा जो रेखा है ना इस पर नहीं है। इस पर नहीं है मतलब क्या है कि अगर x और y का मान इस पर पुट करिएगा ना तो आपको 5 नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। तो अगर आप लोग 2 और 3 का मान पुट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 कट के कितना आएगा 0, लेकिन 5 नहीं आ रहा है और यही हमें को प्रूव करना था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 और 3 जो है ना इस बिंदु पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं तो 32 है कि एक पासा फेंकने पर एक आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो एक पासा फेंकिएगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और 6 मिलेगा। इसमें आभाज्य संख्या कौन है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। यही 3 तो आभाज्य संख्या है तो 3 हो जाएगा और कुल संख्या कितना है तो 6। तो 3 से 6 काटिएगा तो मिलेगा 1/2। तो इसका राइट आंसर जो नहीं जाएगा वो जाएगा 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्य होता है, बहुलक होता है और माध्यक होता है, लेकिन मानक विचलन होता है नहीं होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते तो 34 है क्या कि सेक 90 डिग्री -1 किसके बराबर होता है। यह किसके बराबर होता है तो यह होता है कॉसेक ए के बराबर। किसके, कॉसेक ए के बराबर। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते तो 35 है क्या कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है कि त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो सिंपल है कि स्क्वायर में होता है तो 1:4 हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते तो 36 है क्या कि 9 sec स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें ऐसे आप लोग 9 कॉमन लीजिएगा तो 9 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि sec स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है तो 1 के। तो यानी कि 9 गुना 1 और ये किसके बराबर होगा तो 9 के। तो राइट आंसर यहाँ जो होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते तो 37 है कि यदि 2 sin 2 थीटा = √3/2 तो थीटा का मान। तो ये क्या आ जाएगा कि sin 2 थीटा = हो जाएगा √3/2 और sin का मान जब होता है √3/2 जब थीटा का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो 2 थीटा है तो थीटा का अगर मान आप लोग 30 रखिएगा तो 30 दूना 60 हो जाएगा। तो यहाँ थीटा का मान कितना होना चाहिए तो 30। तो राइट आंसर जो होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते तो 38 है कि y अक्ष के 5 इकाई दाई और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो P के निर्देशांक पूछा गया कि P के निर्देशांक क्या होगा। तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस पर है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की ओर बढ़ते तो 39 में क्या है कि त्रिभुज एबीसी में डी जो है ना फिर से पैरेलल है बीसी के और एडी बटा में डीबी दिया हुआ 5:3। तो पूछा गया क्या कि AB अपॉन AC का जो होगा ना वैल्यू वह कितना होगा। तो AB अपॉन AC का जो वैल्यू निकलेगा ना वह क्या हो जाएगा 5:8 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं तो 40 है क्या कि यदि 2x + 3y = 12 और यहाँ पर है कि 3x - 2y = 5 तो x और y का मान पूछा गया कि x और y का मान क्या होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जो आप लोग वैल्यू पुटिंग वाला मेथड बताया है कि x और y का मान पुट करके देखिए जो 35 हो गया वही आंसर हो गया। तो अगर आप लोग x = 3 और y = 2 रखिएगा ना तो ये 35 कर जाएगा। पुट कर देख लीजिए तो ये हो जाएगा, ये भी पुट 35 होगा और ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि x = 3 और y = 2। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते तो 41 है क्या कि यदि sec थीटा = 25/7 है। तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है h/b। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है b/b। तो b तो रहेगा ही रहेगा तो मतलब नीचे हो जाएगा tan थीटा में 7 हो जाएगा और p का मान तो p का 25 का स्क्वायर करिएगा तो 225 -7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 और इसको आप लोग अगर घटाइएगा तो कितना मिले 15 में से हो जाएगा 6 हो जाएगा और 11 में से 7 गया तो ये 7 हो जाएगा 100 कितना मिलेगा तो 76। ठीक है, और यह किसके बराबर हो जाएगा तो सिंपल है कि नीचे 7 रहेगा और ऊपर कितना हो जाएगा तो 25। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते तो 42 है क्या कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सीधा आप लोगों से फॉर्मूला पूछा गया, तो फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πr/h। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते तो 43 है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। इन चारों में से पूछा गया कि कौन सा जो है ना वह अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सा संख्या होता है, अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक से भाग होता है पूरा पूरा और खुद से भाग होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग 29 को चेक करेगा ना तो सिर्फ एक से भाग होगा और 29 से ही भाग होगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं तो 44 है कि 7 + 3√2 है। 7 + 3√2 पूछा गया है क्या कि यह क्या है। तो यह क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट के अंदर है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते तो 45 है कि cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है। cot स्क्वायर थीटा पूछा गया कि किसके बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है cosec स्क्वायर थीटा -1 के। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं तो 46 है कि एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। एक गोला जो होता है ना उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है 4πr² स्क्वायर यूनिट। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो 47 है क्या कि थीटा इक्वल टू अगर 60 डिग्री है ना तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो साइन ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 और इसका होता है 1/2। तो यह कॉमन लीजिएगा तो 1 + √3/में हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर जो न जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √3 + 1/2। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं तो 48 है क्या कि बिंदु -5 4 किस पाद में स्थित है। तो पाद मैंने बताया था कि पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है। तो माइनस प्लस किस में है, द्वितीय पाद में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते तो 49 है कि साइन थीटा इक्वल टू √2 इक्वल टू है कॉस थीटा। तो सेक थीटा का मान, तो अगर चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √2 यानी कि p/b का मान आ गया, ठीक है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है h/b होता है। तो b का मान तो एक ही रहेगा और h का मान निकल आते है स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा, √3। तो सेक थीटा का मान कितना मिला, √3। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो है ना ये भी बहुत ईजी है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3α + 3β का मान निम्न में से कौन होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक एक क्वेश्चन जो करवाया है ना उसे आप लोग कैसे भी कर सॉल्व कर लीजिए क्योंकि ये डिटो एग्जाम में छपने वाले सभी प्रश्न है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।